हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। देखिए, जब भी आप रेलवे में टिकट बुक कराते हैं तो आप ये का एक अधिनियम है, एक्ट है, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ये आपका कहता है 143 एक्ट, रेल टिकटों का अवैध व्यापार करना। इसके थ्रू अगर आप अपने दोस्तों का टिकट बुक करते हैं तो आपको जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। ये इलीगल माना गया है। ये रेलवे एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आपका 143 एक्ट है रेलवे का। इसमें क्या क्या बातें बताई गई है, टोटल 3 पेज का ये पीडीएफ है, इसको हम पढ़ेंगे। तो आपको जब भी टिकट करवाना है, या तो आप खुद का आईडी बनाइए, जो भी आपका आईआरसीटीसी का आईडी है वो बनाइए, या फिर अगर आप टिकट बुक करा रहे हैं किसी से तो फिर आपको आईआरसीटीसी एजेंट से ही टिकट बुक करवाना है। बाकी से आप टिकट बुक नहीं करा सकते। यार दोस्तों से टिकट बुक कराएंगे या यार दोस्तों ने अपनी आईडी से आपका टिकट बुक किया तो उनके फंसने के चांसेस रहेंगे और उनके ऊपर 143 एक्ट के थ्रू जुर्माना लग सकता है, जेल भी हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं 143 एक्ट में क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये 143 एक्ट है, रेल टिकटों का अवैध व्यापार करना। यहाँ पर अ, कितना अवैध व्यापार में आता है कि आप अनऑथोराइज हैं, ऑथोराइज नहीं है, फिर भी आप टिकट बुक करें, किसी का 10,000 रुपये जुर्माना है और 3 वर्ष का जेल या दोनों हो सकता है। और यहाँ पर सारे एक्ट आप देख सकते हैं कि रेलवे के कौन कौन से एक्ट है जिनके द्वारा क्या क्या आपको दंड मिलने की संभावना है। रेलवे अधिनियम 1989 के अधीन अपराध और दंड है वो यहाँ पर दिए हुए हैं सारे के सारे। उचित पास या टिकट के बिना कपट पूर्वक यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयत्न करना, यहाँ पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल है, दोनों हो सकता है। अगर आपके पास में टिकट के बिना या अपर्याप्त टिकट है या निर्धारित दूरी से ज्यादा आगे यात्रा करते हैं और मांगने पर आप अगर अधिक अधिक ज्यादा प्रभार जो किराया है वो नहीं दे रहे हैं, अधिकतम चार्ज यहाँ पर 250 रुपये है, अगर वो आप नहीं दे रहे हैं या तो आपको चार्ज देना होगा, और चार्ज ने मानने बढ़ते हैं तो 1 महीने की आपको सजा हो सकती है या 10 दिन से कम का कारावास होगा। यहाँ पर टिकट है लेकिन आप आगे निकल गए हैं, जैसे कि आपका यहाँ तक टिकट है और इस स्टेशन से आगे आप निकल गए हैं और आपको पकड़ लिया टीटी ने, लेकिन आप जुर्माना नहीं भर रहे हैं, तो आपको धारा 138 एक्ट के तहत आपको क्या है, 10 दिन का कारावास हो सकता है या जो भी चार्जेस है वो आपको देना होगा। फिर 139 धारा है। धारा 138 के अंतर्गत मांगे गए अतिरिक्त चार्ज देने से इनकार करने पर या देने में असफल रहे तो ऐसे कार्य हेतु तैनात रेल सेवक द्वारा सवारी डिब्बे से हटाया जा सकता है, परंतु यदि वह स्त्री या बच्चा है या उसके साथ कोई सहपुरुष यात्री नहीं है तो उसे प्रारंभिक स्टेशन पर जहां से वह यात्रा शुरू करता है या किसी जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन पर या जिले के मुख्यालय में स्थित कोई स्टेशन पर केवल दिन में ही हटाया जाएगा, अन्यथा उसको नहीं हटाया जाएगा। और अगर वो नहीं हटता है वहां से तो उसको क्या माना जाएगा, 147 के तहत अपराधी माना जाएगा। अब धारा 147 हम आगे देखेंगे। फिर धारा 141 क्या कहती है, रेलगाड़ी के संचार साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना या बिना उचित या पर्याप्त कारण के गाड़ी में खतरे की जंजीर खींचना, यानी एसीपी अगर आप करते हैं, खतरे की जंजीर खींचते हैं तो 1,000 रुपये का जुर्माना, 1 साल की जेल या दोनों हो सकता है। टिकट का ट्रांसफर करना या तो अगर टिकट जब्त होगी आपकी, 500 रुपये का जुर्माना, 3 माह की जेल या दोनों हो सकता है, अगर आप अपना टिकट किसी और को देते हैं और यात्रा उससे करवाते हैं। फिर है रेल टिकट का अवैध व्यापार, जो कि आपने बता दिया कि आप किसी और का टिकट बुक कर रहे हैं तो भी आपको जेल हो सकती है अगर आप ऑथराइज नहीं है। बगैर लाइसेंस रेल पर फेरी लगाना या रेल के किसी सवारी डिब्बे या रेल स्टेशन पर भीख मांगना, ये 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, 1 वर्ष की जेल या दोनों हो सकता है। रेल की सवारी डिब्बे में रेल के किसी भी भाग पर कोई व्यक्ति नशे की हालत में होगा या कोई न्यूसेंस अशिष्ट कार्य करेगा या गाली गलौज करेगा या अश्लील भाषा का प्रयोग करेगा तो यहाँ पर 145 धारा 145 लगेगी। इसमें 500 रुपये का जुर्माना, 6 महीने की जेल और टिकट आपका जब्त हो जाएगा। यात्रियों के आराम में अगर बाधा पहुंचाएगा कोई तो भी यहाँ पर धारा 145 एक्ट के तहत 500 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल होगी। रेल सेवक के कर्तव्य में अगर कोई बाधा डालता है तो 146 एक्ट के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना, 6 महीने की जेल या दोनों हो सकता है। रेल के किसी भाग या जगह पर विधि विरुद्ध प्रवेश करता है या वहां से हटने का इनकार करता है तो 1,000 रुपये का जुर्माना, 6 महीने की जेल या दोनों हो सकता है। रेलगाड़ी को इरादा पूर्वक तोड़फोड़ करना, ध्वस्त करना
रेलगाड़ी में अगर आप कुछ तोड़-फोड़ कर रहे हैं, दस्त कर रहे हैं, तो आजीवन आपका कारावास हो सकता है और 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। आग, विस्फोट पदार्थ या तोड़-फोड़ द्वारा रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, यहाँ पर 5 वर्ष का जेल हो सकता है। और रेल यात्रा रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जानबूझकर चोट पहुंचाना, तो आजीवन कारावास हो सकता है, 10 वर्ष की सजा। और 152 एक्ट लगेगा। 153 एक्ट में रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को जानबूझकर किए गए कार्य या लोभ द्वारा संकट में डालना, 5 वर्ष की जेल होगी। रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को उतावलेपन या अपेक्षापूर्ण कार्य या गलती से संकट में डालना, 1 वर्ष की जेल होगी। आरक्षित कक्ष में प्रवेश करना या अनारक्षित कक्ष में किसी के कानूनी प्रवेश को रोकना, वो 500 रुपये या 200 रुपये की यहाँ पे जुर्माना है सिर्फ। रेलगाड़ी की छत, सीढ़ियों या इंजन के किसी भाग पर यात्रा करना, 500 रुपये का जुर्माना। पास या टिकट में फेराफेर करना या उसके रूप में परिवर्तन करना, तो यहाँ पर भी 3 माह का जेल होगा। अगर कोई रेल सेवक द्वारा निर्देश को वाहनों के ड्राइवर या कंडक्टरों की अवहेलना, उनको नहीं करना है। अगर अवहेलना करता है तो भी यहाँ पर जुर्माना है। किसी समतल क्रॉसिंग फाटक को खोलना, जहाँ कोई व्यक्ति नियुक्त हो, उसको आप खोल रहे हैं या तोड़ रहे हैं, तो 3 वर्ष की जेल या 5 वर्ष की जेल होगी। बिना गेट कीपर वाले समतल क्रॉसिंग फाटक को आप असावधानी या लापरवाही से पार करेगा, तो 1 वर्ष की जेल होगी। महिलाओं के लिए आरक्षित किसी सवारी डिब्बे या अन्य स्थान में प्रवेश करेगा, तो 500 रुपये की जेल। माल का झूठा विवरण वर्णन देना, 500 रुपये प्रति कुंटल जुर्माना लगेगा। खतरनाक माल को अगर आप ऐसे ही ले जा रहे हैं बिना कानून के, तो 3 वर्ष का जेल या दोनों हो सकता है। धूम्रपान कर रहे हैं, 100 रुपये का जुर्माना। यदि कोई रेल सेवक ड्यूटी पर होते हुए नशे की हालत में है, 500 रुपये का जुर्माना, 1 वर्ष की जेल या दोनों हो सकता है। प्राधिकार के बिना रेलगाड़ी आदि का परित्याग करना, 2 वर्ष का जेल, दोनों दंड हो सकता है। रेलगाड़ी आदि चलने में बाधा डालना, रेल सेवक द्वारा जो ड्यूटी है पर हो, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर ड्यूटी कर रहा है तो भी 2 वर्ष की जेल है। नियम आदेश की अवज्ञा करके अथवा उतावलेपन या लापरवाही से रेल सेवक द्वारा ड्यूटी पर रहते हुए व्यक्तियों की सुरक्षा को संकट में डालना, 2 वर्ष का जेल है या 1000 रुपये का जुर्माना। तो ये सारे एक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। मेन है 140 एक्ट। अब 143 एक्ट के थ्रू आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है देख लेते हैं हम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लीजिए। अभी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर गूगल में आप रेलवे एक्ट 143 जेल जाना, कैसे आप जेल तक जा सकते हैं अगर आप किसी दोस्त का टिकट बुक कर सकते हैं तो। क्योंकि टिकट आपको IRCTC का एजेंट रहेगा, उसी से आपको बुक करवाना है, बाकी दोस्त वगैरह से आप टिकट बुक नहीं करवाना है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा। अगर कोई व्यक्ति यात्रा स्टेशन परिसर के आसपास ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो रेलवे एक्ट 143 के तहत उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की जेल हो सकती है। अब क्या कर देख लेते हैं। रेलवे एक्ट में विवेचना अधिकारी जी देखिए, यहाँ पर भूल कर भी नहीं करे 5 गलतियां। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी IRCTC आईडी से दूसरों की टिकट ट्रेन बुक करते हैं तो यहाँ पर जेल हो सकती है। देखिए आप पढ़ लीजिए, ये टीवी इंडिया का न्यूज है, और भी बहुत सारी न्यूज है अलग अलग चैनलों पर आप देख सकते हैं। आप ये डालिए कि क्या आप IRCTC की अपनी आईडी से किसी दूसरे का टिकट बुक कर सकते हैं, क्या ये इलीगल है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप IRCTC अकाउंट बनाते हैं तो आपको 3 साल के लिए जेल हो सकती है, 10,000 रुपये का जुर्माना। आईडी से दूसरों की मदद करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। अपने अकाउंट से दूसरे का टिकट आपको नहीं करना है, नहीं तो रेलवे एक्ट 143 के तहत आपके ऊपर कार्यवाही होगी। अब जैसे ब्लड रिलेशन या सेम सर आप टिकट बुक करते हैं, IRCTC एजेंट से टिकट बुक करवाते हैं, तो किस तरीके से टिकट बुक होगा। जैसे कि ये टिकट है कल्याण से सवाई माधोपुर के लिए, 21 तारीख की गाड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आशा कुमारी का टिकट भी बुक किया है, एज 26, फीमेल, ये वेटिंग 91, करंट वेटिंग 98। तो देखिए टिकट का फेयर है यहाँ पर 1380 रुपये टिकट का चार्ज है। चार्ज होने के बाद में किस तरीके से
IRCTC चाहती है कि एजेंट ही टिकट बुक करे। रीजन क्या है इसका? 1380 रुपये टिकट। IRCTC का फीस यहाँ पर GST हो गया 35 रुपये 40 पैसे। IRCTC एजेंट का फीस हो गया 40 रुपये, क्योंकि ये क्या है, AC टिकट है। AC टिकट होने की वजह से AC टिकट में 40 रुपये एजेंट की फीस होती है, स्लीपर टिकट में एजेंट की फीस 20 रुपये होती है। और उसका एजेंट है रेलवे को 3-4 हज़ार रुपये जो भी सालाना उनका चार्जेज रहता है वो रेलवे को देता है। और यहाँ पर PG चार्जेज हैं 10 रुपये 62 पैसे, टोटल फेयर हो गया 1466 रुपये। अगर आप नॉर्मल अपनी ID से टिकट बुक करते हैं तो ये 40 रुपये माइनस हो जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। तो इसमें आपका क्या फ़ायदा रहेगा? इसमें आपके एजेंट का नाम आएगा कि जो भी आपका IRCTC एजेंट रहेगा उसका नाम यहाँ पर स्पष्ट रहेगा कि ये IRCTC एजेंट है। और इस एजेंट के ऊपर प्रिंसिपल एजेंट जो है वो है ये है, इस कंपनी के अंडर में ये काम कर रहा है, सेक टू पे इंडिया ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के अंडर में ये एजेंट काम कर रहा है। ये एक एजेंट की ईमेल ID है, ये एजेंट का नाम रहेगा और ये एजेंट का एड्रेस रहेगा। तो अगर कुछ टिकट में प्रॉब्लम रहेगी तो IRCTC है वो डायरेक्ट एजेंट से कांटेक्ट कर सकती है कि आपके टिकट में ये प्रॉब्लम रही है, ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, इस वजह से आपको ऊपर एजेंट कोई भी अगर कुछ टिकट में प्रॉब्लम रहेगी तो वो एजेंट के ऊपर एक्शन लेगी रेलवे। तो आपको एजेंट से ही टिकट बुक करवाना है, बाकी आपको नॉर्मल फ्रेंड वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आप अगर इस एजेंट से टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो इसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं 6367100062। तो आप पेमेंट है वो टिकट का एडवांस भी कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस करेंगे और अगर आपका टिकट नहीं करता है एजेंट तो ये आप एजेंट का डिटेल रेलवे को बता दीजिए, रेलवे में कंप्लेंट कर दीजिए, इसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन में देना चाह रहा था कि आपको जो टिकट बुक करवाना है वो IRCTC एजेंट से ही टिकट बुक करवाना है, नॉर्मल किसी से आपको टिकट बुक नहीं करवाना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।